क्योंकि मैकॉले को वहीं से भेजा गया था। उस पत्र में वो लिख रहा है कि मैंने भारत की न्याय व्यवस्था को आधार देने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके लागू होने पर भारत के किसी आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। वो खुद लिख रहा है और वो अपने ही पत्र में लिख रहा है कि इस कानून की जटिलताएं इतनी हैं कि हिंदुस्तान का साधारण आदमी तो इसको समझ ही नहीं सकेगा। और तीसरी बात वो लिखता है कि जिन भारतवासियों के न्याय के लिए ये बनाया गया है उन्हीं को ये कानून सबसे ज्यादा तकलीफ पैदा करेगा। चौथी बात वो लिखता है कि भारत की जो पुरानी न्याय व्यवस्था कुछ हुआ करती थी उसको ये संपूर्ण जड़ से खत्म कर देगा। और पांचवी बात वो कहता है कि जब भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तभी हमारा राज्य भारत पर मजबूती से स्थापित होगा। आईपीसी की ड्राफ्ट करने वाला मैकॉले ये कह रहा है और उसकी बात आज़ादी के 62 साल के बाद हमें सच होती हुई दिखाई दे रही। आईपीसी पूरा का पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ ड्राफ्ट है जिसके आधार पर इस देश में न्याय व्यवस्था चल रही है। परिणाम जानते हैं क्या है? इस न्याय व्यवस्था में 3.5 से 4 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं अलग अलग अदालतों में, उनके फैसले नहीं हो पा रहे। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को न्याय की उम्मीद है, लेकिन न्याय मिलने की दूर दूर तक कोई आशा नहीं है। कारण क्या है? आईपीसी का आधार ही ऐसा है कि वो न्याय नहीं दे सकता। और एक गहरी बात मैकॉले कहता है, वो ये कहता है कि ये कानून लागू होने के बाद भारतवासी ये अपेक्षा करेंगे कि उनको न्याय मिले। न्याय तो कहीं नहीं मिलेगा, उनके मुकदमों का फैसला होगा, न्याय नहीं मिलेगा। मुकदमे का निपटारा होना अलग बात है, केस का डिसीजन आना एक अलग बात है, केस का जजमेंट आना एक अलग बात है, और न्याय मिलना बिल्कुल अलग बात है। तो वो खुद ही कह रहा है कि इससे तो न्याय मिलेगा नहीं। अब इतनी साफ बात जिस मैकॉले ने आईपीसी के बारे में लिखी है, उस आईपीसी को हिंदुस्तान की संसद ने आज़ादी के 62 साल के बाद भी नहीं बदला, वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। यही हाल सीआरपीसी का है, यही हाल सीपीसी का है, यही हाल हिंदुस्तान के एक कानून का है जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। 1860 का बना हुआ ये कानून है। अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था भारतवासियों पर दमन और अत्याचार करने के लिए। आज़ादी के 62 साल के बाद भी वही हो रहा है, दमन और अत्याचार। इस कानून में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है, क्योंकि ये गुलामी के दौर का कानून है। इसमें हम कोई संशोधन नहीं कर पाए 62 साल के बाद भी। एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है जिसमें इतना ही संशोधन हुआ है कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट से होकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हो गया है, बाकी उसमें कुछ बदला नहीं है। वैसे की वैसी धाराएं, वैसे के वैसे सारे बंद और उपबंध उस कानून के हैं। एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, बड़ा अद्भुत कानून है। साधारण आदमी लकड़ी नहीं काट सकता, अगर काटे तो जेल हो जाए उसको। भारत का कोई साधारण आदमी गलती से जंगल में चला जाए और कुछ लकड़ी ले आए, क्या करने के लिए? चूल्हा जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए। साधारण आदमी जंगल से लकड़ी लाकर अगर ये काम करे तो अपराध है। लेकिन कोई ठेकेदार इस देश में जंगल के जंगल साफ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में, जंगल के जंगल साफ कर। हमारे देश में एक अमरीकी कंपनी है जो ये काम करती है, उसका नाम है आईटीसी। पूरा नाम है इंडियन टोबैको कंपनी, मूल नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी। ये कंपनी सिगरेट बनाती है। आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, कागज बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं। ये कंपनी हर साल हिंदुस्तान में 200 अरब सिगरेट बना के बेचती है और ये कंपनी हर साल 14 करोड़ पेड़ काटती है। इस कंपनी के किसी अधिकारी को आज तक जेल नहीं हुई है, फांसी पे नहीं लटकाया गया है। क्यों? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऐसा है जिसमें सरकार के द्वारा अधिकृत ठेकेदार तो जंगल के जंगल काट सकता है, लेकिन साधारण आदमी जंगल से एक लकड़ी नहीं उठा सकता।
आपका जो मध्य प्रदेश है ना, इसके जबलपुर हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। मैं उस मुकदमे में एक तरह से हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति बना हुआ हूँ। वो मुकदमा बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बूढ़ी महिला है, जबलपुर में रहती है, उसके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुकदमा किया हुआ है। आरोप क्या है? उसने जंगल से लकड़ी चुराई। उस महिला को जब अदालत में पेश किया गया तो जज के सामने उसने एक ही सवाल पूछा जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। उस महिला ने ये कहा था कि मैंने लकड़ी चुराई रोटी बनाने के लिए, और रोटी बनाने के लिए अगर मैं लकड़ी ना जलाऊं तो क्या दोनों हाथ जलाऊं अपने चूल्हे में? किसी के पास जवाब नहीं। और हमने उसकी वकालत करते हुए कोर्ट के सामने कहा कि इस महिला ने 2 लकड़ी चुराई है और चूल्हे में जलाई है और 2 रोटी बनाई है, तो इसको जेल भेजने की आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आईटीसी नाम की कंपनी हर साल 14 करोड़ पेड़ काट रही है, उसके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत आपके अदालत में भी नहीं है। क्यों? पैसे वाली कंपनी है, अमेरिका की कंपनी। तो कानून जो बने हुए हैं वो इस हिसाब से बने हुए हैं कि साधारण आदमी को आप जितनी प्रताड़ना दे सकते हैं, साधारण आदमी को जितना दुख दे सकते हैं दे दो, विशेष आदमी को आप छू भी नहीं सकते उस कानून की ताकत से। ऐसा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है। ऐसे ही हमारे यहाँ लैंड रेवेन्यू एक्ट है। ऐसे ही हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन एक्ट है। एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था डलहौजी। डलहौजी को भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक ही काम करने के लिए कि भारत के किसानों के पास जितनी ज़मीनें हैं वो सब छीनकर ईस्ट इंडिया